जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं आज फिर एक वीलॉग बना रहा हूँ जो थोड़ा-सा मैं आपको जो मैंने आपको 1-2 दिन पहले मैंने वीलॉग किया था अपने गाँव के बारे में। तो ये वो जंगल है जो भोरबन का जंगल मैंने आपको बताया था। तो उसमें मैं भी थोड़ा-सा आपको सैर करवाऊँगा और मैं बताऊँगा कि इंशाल्लाह आपको देखिएगा नज़र आएगा कि माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत किस्म का ट्रैक भी है। ये जो रोड आपको नज़र आती है और मैं बहुत जगह ज़ाहिर है घूमा हूँ, मुल्क के अंदर भी, मुल्क के बाहर भी। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आपको बड़ी कम इतनी खूबसूरत जगह नज़र आएँगी। तो अभी आप देखिएगा, वैसे ये जंगल जंगल भी देखिएगा कि कितना थिक आपको नज़र आएगा। ऑल्दो बहुत बड़े-बड़े जो दरख्त थे, अनफॉर्चुनेटली अब आपको बहुत बड़े और पुराने दरख्त बहुत कम नज़र आएँगे, लेकिन यंग फॉरेस्ट बहुत अच्छा फॉरेस्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। ये वाला और ये जो मैंने आपको बताया था कि ये भूरबन और हमारे गाँव लियोट के दरमियान ये फ़ॉल करता है। तो इसके ऊपर अब मैं चल रहा हूँ, मैं वॉक कर रहा हूँ, तो आप थोड़ा-सा देखिएगा और कुछ चीज़ें मैं आपको बताता भी जाऊँगा। और लोग यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक तो ये कि एहतियात इसलिए करनी चाहिए कि जो वाइल्ड बोर यहाँ पे बहुत आ गया है, पता नहीं कहाँ से आ गए। ये कोई 6, 7, 8 साल का फिनोमेना है। लेकिन इसके साथ-साथ यहाँ पे लेपर्ड कहें, चीता कहें, आई डोंट नो, वो भी यहाँ पे अब मतलब पाया जाता है, लोगों ने बहुत देखा है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि जब भी आप आएँ, कभी आपको अगर इस साइड के ऊपर या मरी के किसी भी जंगल में, जो घना जंगल हो, अगर आप जंगल के अंदर जाते हैं, तो बेहतर ये होगा कि आप अकेले कभी ना जाएँ। और सोटी फिर ये देखें, मैंने सोटी पकड़ी हुई है। और ये वैसे भी सबसे बड़ी ज़बरदस्त बात ये है कि ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और पहली बात तो ये है, लेकिन उसके साथ-साथ ज़ाहिर है आपको, यानी कि जब इस किस्म के आप पहाड़ी इलाके में जाएँ, तो आपको ये अपने साथ रखनी चाहिए। तो अब वॉक करता हूँ, मैं वॉक कर रहा हूँ साथ-साथ। आप देखते जाइएगा कि आपको इंशाल्लाह देखिएगा कि बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ी खूबसूरत सीनिक नेचुरल ब्यूटी है। और वही कि अल्लाह का आप जितना शुक्र अदा करें कि कम है। और इतनी खूबसूरत जगह में, जैसे आपको पहले बताया, कि बहुत ही कम है। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको थोड़ा-सा ये बता देता हूँ, क्योंकि आप देखें कि पहाड़ी इलाका है और यहाँ पे ज़ाहिर है पानी का मसला होता है। लोगों को ज़्यादातर जनरली चश्मों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो मैं यहाँ पे इस वक़्त जिस जगह पे खड़ा हूँ, तो इसे बोड़ी, वैसे हमारे बोड़ी इसको कहते हैं। और ये एक हमने टैंक बनाया हुआ है। और ये देखें, ये गाड़ी यहाँ पे गाड़ी आ रही है इधर से, तो ये नहीं आओ, ये हमने एक टैंक बनाया हुआ है। और यहाँ से पानी थोड़ा-सा निकलता है, मतलब है कि बहुत बड़ी आबशार नहीं है ज़ाहिर है, लेकिन यहाँ से थोड़ा-सा पानी निकलता है और वो फिर इस टैंकी में जमा होके फिर हमारे गाँव के काफ़ी घरों में, मतलब है कि बहुत बड़े नंबर पे नहीं, डिफरेंट किस्म की, इसी किस्म की जो छोटी-छोटी जगहों से जो चश्मे निकलते हैं, तो वहाँ पे लोगों ने टैंकियाँ बना के तो फिर गाँव में वो सर्कुलेट होता है। लेकिन जनरली ये आपकी रिक्वायरमेंट पूरी कर देता है। लेकिन कुछ पीरियड ऐसा होता है जब फ़र्ज़ करें बारिशें बहुत अरसा ना हो, तो पानी की वहाँ यहाँ पे काफ़ी कमी होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, जैसे कि पूरे पाकिस्तान में आप देखते हैं कि शहरों के ऊपर तो बहुत इन्वेस्टमेंट होती है, शहरों के ऊपर बड़ा पैसा खर्च किया जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो रूरल एरियाज़ हैं, उनके ऊपर इतना पैसा नहीं खर्च किया जाता। और वी आर वी आर नो एक्सेप्शन। दो आप फ़र्ज़ करें कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे कोई हैसियत दी, या किसी भी गाँव के लोगों को, किसी भी गाँव से ताल्लुक़ किसी का हो, तो ये उनका फ़र्ज़ बनता है कि अपने इलाके के लिए आप जो कलेक्टिव फ़र्ज़ करें चीज़ें हैं, जिस तरह फ़र्ज़ करें सड़क है, पानी के मसाइल हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं, इसके ऊपर मेरा ख़्याल है ऐसे तमाम लोगों को अपनी ज़िम्मेदारी अदा करनी चाहिए और गवर्नमेंट के सामने टेकअप किए जाने चाहिए इस तरह के मसाइल, ताकि गाँव के लोगों को भी अच्छी सहूलतें मुयस्सर हों। जी, अच्छा, ये जो मैं आपको बताऊँ कि ये जो जंगल है, मैं मतलब बचपन में जैसे मैं आपको बताया कि हर साल गर्मियों में हम आते थे, तो हम इन जंगलों में मतलब सारा दिन, मतलब है कि जैसे दूसरे बच्चों के साथ, जो गाँव के बच्चे थे, उनके साथ हम मतलब है कि जंगल में फिरते रहते थे। और जंगल में कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं कि जो कि बाद में आपको पता है कि जिस तरह हम इस्लामाबाद, पिंडी में या शहरों में हम स्ट्रॉबेरी जो खाते हैं, वो काफ़ी मोटी किस्म की स्ट्रॉबेरी होती है। यहाँ पे बड़ी छोटी-छोटी, हम उसको अपनी ज़ुबान में
आहा बोलते हैं, तो वो हम यहाँ पे बहुत खाया करते थे। अच्छा, इसके अलावा कुछ और फ्रूट्स हैं, लाइक मैं आपको आगे बताऊंगा, हो सकता है कि अभी कोई लगा हो। उसमें एक पकवान, आई डोंट नो उससे क्या बोलते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये बड़ा ज़बरदस्त मीठा, बड़ा ज़बरदस्त फ्रूट होता है। इसके अलावा ये एक, यहाँ पे तो फ्रूट नहीं लगता, लेकिन ये एक, इसको बोलते हैं चमहाट। हमारे जंगल में नहीं, लेकिन दूसरे कुछ जंगलों में इसकी एक नस्ल है जिसके साथ बहुत ज़बरदस्त किस्म का इसका भी एक फ्रूट लगता है। जनरली आपको पता है मरी में इस किस्म के जो चीड़ के जो दरख्त हैं ये आपको काफ़ी नज़र आएंगे। और बाकी ज़ाहिर है, ये आप देखें, ये सुंबल है, ये भी एक फ्रूट है, ये जो आपको नीचे कांटों वाला नज़र आएगा। तो इस किस्म के भी फ्रूट्स हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि इन तमाम जंगल में अब तो चूँकि झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, लेकिन हम मतलब है कि हर जगह फिरा करते थे उस वक़्त। कम से कम इस किस्म की जो वाइल्ड बोर की मैं बात कर रहा हूँ, इस किस्म की चीज़ें नहीं होती थी। और इसी तरीके से ये जो टाइगर और इस तरह के ख़तरनाक जानवर नहीं होते थे। बल्कि मुझे याद है कि हमारे गाँव के लोग अपनी भैंसें, बकरियाँ, गाय वगैरह यहाँ पे चराने के लिए, ये सब्ज़ा वब्ज़ा चूँकि काफ़ी होता है आपको पता है, तो वो जंगल में लाया करते थे, जो कि काफ़ी अब मतलब है कि ये चीज़ कम हो गई है। एक तो लोगों ने जानवर, भैंसें वगैरह रखने कम कर दिए हैं, लेकिन अगर रखा भी जाता है तो लोग बहुत ज़्यादा डीप मतलब फॉरेस्ट में नहीं आते। तो अदरवाइज़ लोग यहाँ से, ज़ाहिर है जैसे मैं अब इस तरह से गुज़र रहा हूँ, लोग गुज़रते रहते हैं। और बहुत दफ़ा तो लोग अकेले भी गुज़रते हैं। लेकिन मैं सिर्फ रिकमेंड यही करूँगा कि जनरली जो लोग इवन बेशक लोकल हों या टूरिस्ट, अगर कोई फ़र्ज़ करें इसके इधर से आता है, तो बजाय इसके कि आप एडवेंचर करें, अकेले घूमें फिरें, बेहतर है कि ज़्यादा लोग आपस इधर से घूमा करें। लेकिन इतना मैं आपको बता दूँ कि इतना खूबसूरत माशाल्लाह, जैसे आप देख रहे होंगे इधर भी आप देख लें, ये आगे की तरफ भी आपको, यानी कि इतनी खूबसूरत जो है ना ये सीन जो है, और ये आपको नज़र नहीं आएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, देखें यहाँ पे कुछ लोकल होटल्स बन गए हैं गांव के अंदर। तो उनकी वजह से जो उनका डिस्पोजल होता है, आप देखें कि यहाँ पे शॉपिंग बैग, ये गंद वंद, जो कि मैं बहुत दफ़ा मैंने शिकायत की। और अब तो कुछ निज़ाम भी बनवा रहे हैं ताकि ये जो वेस्ट होता है, ये जो लिटर है, वो जंगल में ना फेंका जाए। जंगल में अगर आप फेंकेंगे तो जंगल ज़ाहिर है बहुत गंदा हो जाता है। फ्रूट फ़र्ज़ करें आप खाते हैं, खाने पीने की चीज़ आप फेंक दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो प्लास्टिक है, जिस तरीके से ये जो पैम्पर्स होते हैं बच्चों के, बड़े फेंके जाते हैं, जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, ये बड़ी ख़तरनाक होती हैं। तो इसके डिस्पोज़ल का ज़ाहिर है तरीका एक होना चाहिए, और जिसके लिए मैंने पंजाब गवर्नमेंट को, मरी की एडमिनिस्ट्रेशन को मैं मतलब है कि अक्सर कहता रहता हूँ कि इसका कोई इंतज़ाम करें। कभी इंतज़ाम किया भी जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा ज़बरदस्त सिस्टम अभी तक डेवलप नहीं हुआ कि इस चीज़ को, यानी कि हम ये गंद, यानी कि जंगलों को भी गंदा करने से हम मतलब है कि रुकें। लेकिन इसके ऊपर अगर एक तरफ इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है, तो मैं आपको बताऊँ कि हम लोकल्स, हम जो यहाँ के लोकल रहने वाले हैं, या इसके अलावा जो टूरिस्ट होते हैं, यानी कि हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि देखें हम, ये हमारा मुल्क है, ये हमारा घर है, बेशक हम किसी भी जगह रहते हैं, तो गंद हमें यानी कि नहीं फैलाना चाहिए। और आप पूरी दुनिया में जाएं, आप यूरोप में जाएं, आप अमेरिका चले जाएं, आप जापान चले जाएं, आप मिडल ईस्ट, यकीन करें अफसोस होता है कि इतना खूबसूरत मुल्क है हमारा, लेकिन ये जो गंद वंद फैलाने की जो हमारी एक टेंडेंसी है ना, इससे हम बाज नहीं आते, और इससे हमें ज़ाहिर है रुकना चाहिए। और इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताऊं कि इस रास्ते को जब मैं देखता हूं अक्सर, तो मैं मतलब मुझे याद आता है कि दुनिया में अगर मैं 2-3 साल पहले मैं टर्की गया, तो वहाँ पे प्रिंसेस आइलैंड, आप भी बहुत से लोग गए होंगे अगर टर्की में, तो प्रिंसेस आइलैंड गए होंगे। वहाँ पे आप देखेंगे इस किस्म के ट्रैक्स हैं, और वहाँ पे उन्होंने एक तो लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है, रेवेन्यू, और फिर जो लोग बाहर से आते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन ये होती है कि यहाँ पे वो बगियाँ चलाते हैं, तो वो सैर करवाते हैं। फ़र्ज़ करें अभी जिस साइड में ऊपर जा रहा हूँ, मैं आपको लेके जाऊँगा कि यहाँ कहाँ पे जाती है, और जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, अगर आप इस कोई 1.5-2 किलोमीटर का ये रीजन है, अगर आप इसके ऊपर वो बगियाँ चलाएं, तो एक तो जो लोग आएंगे, लोकल्स यानी टूरिस्ट आएंगे, वो ज़ाहिर यहाँ पे एंजॉय करेंगे, उनको एक नेचुरल ब्यूटी नज़र आएगी, और ज़ाहिर है आपको खुशी होती है इस तरह की जगह देख कर। दूसरा, एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पैदा होएगी
लोकल्स के लिए या जो भी लोग यहाँ पे फ़र्ज़ करें, ऑलरेडी आपको बताया कि हमारे यहाँ बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, बड़े मसाइल हैं। तो इस लिहाज से मैं अक्सर ये जगह देखता हूँ तो मेरे ज़हन में आता है कि हम ऐसा क्यों नहीं करते, जबकि पूरी दुनिया में ज़ाहिर है इस तरह की चीज़ों के ऊपर वो तो एक्सप्लोर करते हैं कि कौन कौन से तरीके हों कि एक तो दुनिया देखे और उससे एम्प्लॉयमेंट की भी जनरेशन हो। तो आएँ जी आगे चलते हैं, अब आपको और दिखाता हूँ और आप देखते जाइएगा कि कितनी खूबसूरत जगह है। आप जिस साइड के ऊपर देखें, ज़रा आप ऊपर भी देखें, इस साइड के ऊपर नीचे आप देखें, तो आपको बड़ा खूबसूरत ये फॉरेस्ट भी और ट्रैक भी, दोनों चीज़ें माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत नज़र आएंगी। एक स्टीप आपको थोड़ी सी चढ़ाई नज़र आएगी, लेकिन यानी आप फॉर वॉक पर्पजेज़ ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का ट्रैक है। आपको ये लेवल भी नज़र आएगा, चढ़ाई भी होगी, आपको आपको नीचे भी मतलब है कि उतरना पड़ेगा। सो फॉर द वॉकिंग पर्पज़ ये बहुत ही ज़बरदस्त ट्रैक है। और फिर मैं आपको एक और थोड़ा सा बता दूं कि मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि जंगल के जो यहाँ पे फ्रूट्स होते हैं, और मुझे अब इसका नाम नहीं पता, आप हो सकता है थोड़ा सा देखिएगा कि ये एक चीज़ है जिसको हम पकवान बोलते हैं। अब देखें ये पकवान है। अब काला जो है ये पका हुआ है, ये आप खा सकते हैं, ये वाला जिस तरह ये काला है तकरीबन। ये जो रेड है या ये जो ऑरेंज है, आप इसको भी नहीं खा सकते, इसको हमें टाइम देना पड़ता है। और ये सावन में ख़ास तौर के ऊपर जूं बारिशें होंगी तो ये पकता जाएगा। तो ये हम बचपन में हम आते थे और हम ये देखें, ये एक ब्लैक है, तो हम ग्लास भर भर के लेके जाते थे। तो ये बहुत ही मतलब है कि जायकेदार, और जब पका हुआ होता है तो बड़ा अच्छा टेस्ट, बहुत ही टेस्टफुल ये एक फ्रूट होता है। लेकिन आई डोंट रिमेंबर, मुझे नहीं पता कि इसका वैसे नाम क्या है, लेकिन हमारी ज़ुबान में मरी की ज़ुबान में इसको जो है पकवान बोलते हैं। ये हमारे एक और हमसाए हैं, ये जा रिश्तेदार हैं बिलाल भाई साहब। तो ये मेरे करीबी अजीज़ हैं, भतीजे हैं बल्कि। तो ये इस्लामाबाद जा रहे हैं, तो इनकी गाड़ी ये जा रही है। तो अभी आपको आगे चल के थोड़ा सा दिखाते हैं। और बहुत ज़्यादा होता है, और इससे बच्चे, हम बचपन में बड़े इससे महज़ूज़ होते थे। और मैं आपको बताऊँ आजकल के भी जो बच्चे हैं, यानी छोटे बच्चों के लिए बहुत बड़ी अट्रैक्शन होती है, और ये बहुत ज़्यादा होते हैं। तो और फिर इसको ज़ाहिर है वो ये उड़ते हैं, और इसको इससे यानी कि ये एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये जो अभी मैंने आपको बताया था ना काफ़ी चढ़ाई है, तो वो मैं अभी चढ़ के आया हूँ। और ये एक जगह है, और यहाँ से मैं आपको बताऊँ कि यहाँ से हम यहाँ से आपको हमारा गांव, वो हमारा घर भी, थोड़ा सा इधर आएंगे तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ से आपको हमारा घर भी, हमारा गांव नज़र आएगा। यानी कि जंगल से आप यहाँ से गुज़रते हैं तो वो फिर वहाँ पे गांव की आबादी स्टार्ट होती है। बहुत से लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे बैठते हैं और ये खाना पीना करके जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो देख लें यही कि जी गन वन यहीं पे छोड़ जाते हैं, बजाय इसके कि जी आपने कुछ खाया पिया तो अपना गन भी समेट के ले जाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता। और इसके साथ साथ एक और अनफॉर्चुनेट पार्ट कि इसी रीजन में जो एक बात हमने ऑब्ज़र्व की लोकल्स ने, कि बहुत से लोकल्स जो हैं, कुछ लोग और कुछ बाहर से भी लोग यहाँ पे आके फ़र्ज़ करें कि यहाँ से अगर किसी होटल वोटल से शराब शुरू लेके आते हैं तो यहाँ आके शराब भी पीते हैं। और फिर ये जो हेरोइन और ये जो ड्रग्स का मसला है वो भी यहाँ पे लेके आते हैं। और जो बहुत से लोग यहाँ पे आके ड्रग्स भी इस्तेमाल करते हैं, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और इस बारे में मैं आपको बताऊँ कि मैंने ज़ाहिर है मैंने बहुत से जो अथॉरिटीज़ हैं, जो मतलब है कि गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ हैं, मैं उनको कहता हूँ ज़ाहिर है मसला ओवरऑल आल्दो पाकिस्तान का है, कि खुदा का वास्ता है कि इस मसले के ऊपर कोई हल निकालें, ताकि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो लोग हैं, वो ड्रग्स की तरफ ना जाएं। ये ड्रग्स का जो यूज़ है, और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे आके उनको एक जगह मिलती है। लेकिन सुनने में ये भी आया है कि जब से ये जो चीतों वीतों का थोड़ा सा यहाँ पे देखे गए ज़्यादा, तो उससे लोग कम से कम रात के टाइम अब यहाँ पे
आके बैठने से और ड्रग्स लेने से कम डरते हैं, तो जो कि एक एनी हाउ पॉजिटिव पार्ट है वाइल्ड लाइफ का। तो चलें आगे चलते हैं। अब देखें, एक और मैं वही जो बात कह रहा हूँ ना, कि देखें यहाँ पे कितना ये गंद फैलाया हुआ है। ये देखें कितना ज़्यादा गंद फैलाया हुआ है। वो इधर तक देखें, यानी कि हम जंगल को बर्बाद कर रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली ये जो इस तरह का जो गंद होता है ना, मैं आपको बताऊं कि ये जनरली ये जो होटल्स आपको भूरबन साइड के ऊपर नज़र आएंगे, या जो कुछ होटल गांव में बन गए, उनके लिए बड़ा आसान तरीका होता है कि जी आप अपना सारा गंद उठा के यहाँ पे आके फेंक दें, बजाय इसके कि आपके पास कोई डिस्पोजल का कोई ज़ाहिर है कोई स्ट्रेटजी होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से हम अपने ये जो है ना, अपने आप को, अपने घर को, अपने जंगलों को मतलब कि तबाह कर रहे हैं और इस तरह से गंदगी फैला रहे हैं। अब ये देखें, ये लेफ़्ट साइड के ऊपर अब वही जो रास्ता आ रहा है, एक तो वो रास्ता सीधा वहाँ से गुजर जाता है लोकल्स के लिए, गाड़ियाँ वाड़ियाँ, लेकिन पैदल अगर आना हो तो पैदल जहाँ से मैं गुजर रहा हूँ यहाँ भी गुजर सकते हैं। ये जो आपको नज़र आ रहा है लेफ़्ट साइड के ऊपर, ये बेसिकली फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है, भूरबन फॉरेस्ट रेस्ट हाउस। अच्छा, ये बड़ा ज़बरदस्त खूबसूरत जगह है माशाल्लाह। और ये गवर्नर हाउस भी रह चुका है इसका, और एक कुछ अरसे के लिए गवर्नमेंट हाउस भी रह चुका है। और ये वो जगह है जो मियाँ नवाज शरीफ साहब को बड़ी पसंद थी, तो उसकी वजह से मैं आपको बताऊं कि इसकी 2-3 दफ़ा ये रिकन्स्ट्रक्ट हुआ, इसकी रेनोवेशन हुई, बड़ा पैसा इसके ऊपर खर्च हुआ। जबकि मेरा ख्याल है कि इसको अगर अपनी ओरिजिनल हालत में रहने दिया जाता तो ये बड़ा खूबसूरत मतलब है कि एक फॉरेस्ट हाउस था, अभी भी बहुत खूबसूरत जगह है। और जिस अरसे में ये गवर्नर हाउस बना, तो मुझे जो इसके ऊपर एतराज़ रहा, और मैंने उस वक्त के गवर्नर जो जनरल मकबूल थे, जब जनरल मुशर्रफ का टेन्योर था, तो अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बताऊँ कि ये पहले हमारा गाड़ियों का रास्ता भी यही होता था, ये बनवाया गया था। लेकिन वो जो कॉलोनियल एक थिंकिंग है ना, माइंडसेट है कि जी ये चूँकि ब्राउन साहब यहाँ पे आके रहते हैं और यहाँ पे लोकल्स जो हैं वो करीब नेटिव्स नज़र नहीं आने चाहिए करीब, तो उस मेंटालिटी की वजह से उन्होंने हमें डिसअलाउ किया यहाँ से कि नहीं आप वहाँ से गुजरा करें। तो मैं ज़ाहिर है उसके ऊपर यहाँ से इनसे मेरा झगड़ा रहा, मैं लड़ता रहा, लेकिन एनी हाउ वो जगह हमें वहाँ से मिली। लेकिन वो जो माइंडसेट है, अनफॉर्चुनेटली वो माइंडसेट उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। और सिर्फ यहाँ के भी नहीं, पाकिस्तान भर में भी अगर इस तरह की बहुत सी खूबसूरत जगह इन्होंने रखी होंगी, आपको नसिया गली में मिलेंगी और भी मुख्तलिफ जगहों में। तो ये कोई तरीका नहीं है कि जी आप चूँकि ब्राउन साहब बने हुए हैं, आप गवर्नर हैं, आप चीफ मिनिस्टर हैं, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप सेक्रेटरी हैं, आप किसी अहम ओहदे पे, आप फ़ौजी हैं, फ़र्ज़ करें जनरल हैं, तो आप अगर वहाँ पे आके रहते हैं तो लोकल, चूँकि ये इलाका हमारा है, तो लोकल्स नेटिव्स के लिए यहाँ पे आपको इवन इतना बर्दाश्त नहीं करते कि वो यहाँ से गुजरें, आपके करीब से गुजर के जाएँ, क्योंकि इससे आपको लगता है ऐसे है कि पता नहीं कि कहीं ना कहीं आपकी कोई तौहीन ना हो जाए। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। इस माइंडसेट को मतलब है कि एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो अभी थोड़ा सा आप इसको को थोड़ा सा मैं आपको करीब से भी दिखा देता हूँ। ये जो सारा है, अभी अभी तो ज़ाहिर है ये फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है, लेकिन इसी हालत में ये गवर्नर हाउस भी था, इसी हालत में ये कुछ अरसे के लिए गवर्नमेंट हाउस भी था। और फिर जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने ये अच्छा किया कि इसको एक दफ़ा खोला यहाँ पे कि जी ये आम पब्लिक के लिए मतलब खोल दिया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर उन्होंने कहा, अनाउंस किया, लेकिन जिस तरीके से आम लोगों की यहाँ पे एक्सेस होनी चाहिए, ज़ाहिर है यहाँ पे राइट है लोगों का कि जी टूरिस्ट आएँ यहाँ पे आके आप इसको एंजॉय करें, इसको आप घूमें फिरें, सफाई का ख्याल ज़रूर रखें, लेकिन ऐसा मतलब उनको इजाज़त नहीं दी गई, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और एक और बात आपको बताऊँ कि यहाँ के मुझे जो मतलब मुझे बताया गया, जो फॉरेस्ट के लोग हैं, कि यहाँ पे आप देखें कि इसकी जो यहाँ पे जो कि आके लोग रहते हैं उनको बड़े सब्सिडाइज्ड रेट्स के ऊपर यहाँ पे कमरे दिए जाते हैं। जबकि मैं कहता हूँ कि ये वो जगह है जहाँ के ऊपर तो आपको पता है कि लाखों रुपए आपको एक एक रात के मतलब है कि आपको चार्ज किए जाने चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, हुकूमत का पैसा है, ताकि हुकूमत को रेवेन्यू आए, हुकूमत को पैसा मिले। और सिर्फ यहाँ की बात नहीं कर रहा मैं, और भी जगहों की बात कर रहा हूँ।
मैं और भी जगहों की बात कर रहा हूँ जो इस तरह की जो खूबसूरत मतलब जगह हैं, तो उनके ऊपर ताकि वहाँ पे हुकूमत के लिए रेवेन्यू आए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे बहुत कम पैसा दिया जाता है और बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो यहाँ पे आते हैं, एंजॉय करते हैं, रह के जाते हैं और पैसा भी नहीं देते, और इवन जो खर्चा होता है खर्चा भी नहीं देते अपने खाने पीने का, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। अब यहाँ से आपको इसका ज़रा व्यू बेहतर नज़र आएगा। ये जो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है, तो ये तो बड़ी खूबसूरत जगह है। यहाँ पे तो आपको लाखों रुपए लोगों से रहने चाहिए और लोग देने के लिए भी तैयार होंगे, लेकिन आपने सिर्फ सरकारी लोगों के लिए और थ्रो अवे प्राइसेस में चंद हज़ार रुपये लेके तो यहाँ पे आके वो रहते हैं और फिर ज़ाहिर है ऐशी करके चले जाते हैं। तो ये वो जगह है जो कि माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जगह है और इसका हुकूमत को फ़ायदा होना चाहिए और इसका मुल्क को फ़ायदा होना चाहिए, अवाम को फ़ायदा होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिर्फ जो एलीट के लिए हमने इस किस्म की जो जगह है वो मुख्तस कर छोड़ी है। तो तो ये मैंने आपको थोड़ी सी जो जो जंगल है उसकी खूबसूरती और जो ट्रैक है जिस किस्म का, वहाँ पे जिस किस्म की वॉक हो सकती है, वहाँ पे जिस किस्म का इनोवेशन मतलब है कि हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जिस तरह से टूरिस्ट के लिए आप बड़ा ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे लोग आएँ जाएँ, उनके लिए आप वही बगियों वाली बात जो मैंने की थी, और इवन वॉक करने के लिए आएँ। लेकिन एक बात का मैं ज़रूर ये मतलब जो हमारे टूरिस्ट ख़ास तौर के ऊपर बहुत से लोग इस बात का ख्याल नहीं रखते कि लोकल्स जो हैं, देखें उनका अपना एक कल्चर है। हम बेसिकली एक कंजर्वेटिव सोसाइटी है अमेरिका जो रहने वाले। तो जब आप आएँ मतलब अब अगर फ़र्ज़ करें कि लोकल ख़वातीन जाती हैं या लोकल लोग जाते हैं, तो बजाय तो बहुत से लोग थोड़ा सा मतलब है कि मतलब अक्सर जो शिकायत होती है वो नौजवानों से होती है, जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं तो वो मतलब छेड़खानी करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं। इस किस्म की चीज़ों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। और आप तहज़ीब से आएँ, आप एक चीज़ आप एरिया को एंजॉय करें, आप इलाके को आप एंजॉय करें, और उसके लिए बहुत बेहतर होगा कि अगर इस किस्म की टूरिज़म यहाँ पे होती है, बेशक लोग पैदल वॉक करते हैं या वही जो बगियों वाली बात करता हूँ, आप इस किस्म की गवर्नमेंट कुछ करवाती है, तो यहाँ पे पुलिस की प्रेजेंस मस्ट है कि जी चलें पेट्रोलिंग भी साथ साथ होती जाए, ताकि अगर इस किस्म की शिकायत होती हैं तो वो शिकायत जो हैं उनको एड्रेस किया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। तो होपफुली आपको इंशाल्लाह ये व्लॉग अच्छा लगेगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।